खतरे में अयान की जान। अयान की जिंदगी मौत से लड़ाई। अयान फालतू का किस्मत कनेक्शन। स्टार प्लस के सीरियल फालतू में अयान संग हो गया है हादसा और वो पहुंच गया है अस्पताल। असल में तूफान के चलते अयान पानी में डूब जाता है, जिसके चलते उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि कुछ लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। लेकिन भाई किस्मत का खेल तो देखिए, फालतू और अयान जो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं वो फिर एक बार आ जाते हैं एक दूसरे के आमने सामने, जहां फालतू अयान के स्ट्रेचर से टकरा जाती है। व्हाट्सएप आके खोलो, क्या हुआ इन्हें? इनकी गाड़ी पानी में डूब गई थी, इनके फेफड़ों में पानी भर गया है, बहुत नाजुक हालत है इनकी। व्हाट्सएप आके खोलो ना व्हाट्सएप क्या हुआ? आप जानती हैं? अरे पति है ये। व्हाट्सएप प्लीज प्लीज इनको कुछ मत होने देना। व्हाट्सएप प्लीज आगे खोलो। अच्छी बात है, कम से कम इनकी पहचान वाला कोई तो मिला यहाँ पे। आप यहीं रुकिए। तो व्हाट्सएप को क्या हो गया? व्हाट्सएप पानी में डूब गए थे विद हिज कार, है ना? फेफड़ों में पानी चला गया। कहाँ है? फेफड़ों में है ना। डोंट मैस विद माय फेफड़ा। हाँ, तो एक्सीडेंट हो गया था और कार में पानी भर गया था और बीमार हो गया और इमरजेंसी में फालतू और मैं मिलते हैं। गलती से इतने सारे स्ट्रेचर्स जा रहे हैं जिंदगी में, पर मैं गिरती इन्हीं के स्ट्रेचर पर हूँ, है ना? इसे बोलते हैं रब ने बना दी जोड़ी। और अयान होश में आने ही लगता है, फालतू ऐसे गिरती है बाल खोल के और अयान वापस कोमा में। झूठे, झूठ मत बोलो, आपकी नींद ही नहीं खुली थी। आप देखते तो आप ठीक जरूर हो जाते, बेहोश नहीं होते। आपने खुद को देखा था ऐसे भाग के आते हुए बाल खोल के गिरते हुए? देखो मुझे पता है, मैं कैसे भी बाल खुले रहें बंद रहें जैसे भी रहें, आई ऑलवेज लुक गुड। सो नहीं, वो तो है, वो तो आई कम्प्लीटली एग्री। इन सब के बीच तभी वहाँ हो जाती है सिद्धार्थ और तनीषा की एंट्री, जो फालतू को अस्पताल में देख लेते हैं। बस फिर क्या था, तनीषा का तो काम ही है फालतू को अयान के खिलाफ भड़काना, और वो अयान के खिलाफ फालतू को फिर एक बार भड़काने लग जाती है। लेकिन भाई फालतू तनीषा के इरादों से अनजान नहीं है, इसीलिए वो उसकी बात बिना सुने ही वहाँ से निकल जाती है। तनीषा को तो बस यही है कि फालतू अयान दूर रहें, तो और भड़का रही है अयान को अलग, फालतू को अलग। बट इतना तो पता है फालतू को, पर एक कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक तो बिलीव नहीं कर पा रही है कि मार्ट साहब उस पर भरोसा नहीं करते, ऊपर से वो और जले पर नमक छिड़क रही है। लेट्स सी अब क्या होगा। भाई फालतू के पास तो तनीषा की दाल नहीं गली, तभी तो वो पहुंच गई अयान के पास, और अयान की ऐसी हालत देखकर भी उसे अयान पर तरस नहीं आ रहा, बल्कि वो अयान को फालतू के खिलाफ भड़काने में लगी हुई है और उसे ये बता रही है कि कैसे फालतू और यूहान भी उसी अस्पताल में है और कर रहे हैं एक दूसरे के साथ बातें। भाई अब अयान को तो तनीषा की बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन सारी चीजों को अपनी आंखों से देखना चाहता है, और तभी तो देखिए कैसे वो मशक्कत करके फालतू और यूहान तक पहुंचना चाहता है। वो एक्चुअली इनकी कोई बात चल रही है और मुझे बात नहीं सुनाई दे रही है, लाइक ऑलवेज। तो दूर से मुझे दोनों दिख रहे हैं बात करते हुए, और तनीषा अपनी कमेंट्री दे रही है साथ में कि देखो दोनों अभी भी एक साथ हैं, और वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती है। और फिर अयान की तबीयत इतनी ख़राब है और इतनी वीकनेस है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता है, एंड ही कोलैप्सेस ऑन द ग्राउंड। तो फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा है, ऑक्सीजन मास्क उतार के वो क्रॉल करते हुए जाने की कोशिश करता है, बट नहीं जा पाता। हाँ, तो वो वापस आके सिद्धार्थ और तनीषा उसको बिठा देते हैं, बट इवेंचुअली क्योंकि वो गुस्सा और इमोशंस ने टेक ओवर कर लिया है, बहुत ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं, तो उसको भी अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का और हालत का इतना फ़र्क नहीं पता चल रहा है। तो अब वो जाएगा कहीं, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, लेट्स सी। इतना ही नहीं, जब अयान फालतू से अस्पताल में मिल नहीं पाता तो वो पहुंच जाता है रूहान के घर, जहां शुरू हो जाती है अयान और यूहान में बहसबाजी, जहां पर अयान यूहान से जानना चाहता है कि आखिर वो उनकी जिंदगी में इस तरीके की मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहा है। रूहान के घर पहुंचा है क्योंकि वो ही ऑलमोस्ट डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, और मरते मरते भी वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मेरी फालतू गलत हो सकती है। तो वो फिर एक बार आया है कंफर्म करने, क्योंकि उसका मन नहीं मान रहा है। बट नाउ लेट्स सी क्या होता है।
इतनी गलतफहमियां होने के बाद भी आज भी युवान अयान से ये कहता है कि फालतू उसी के घर पर है और वो अयान से बिल्कुल मिलना नहीं चाहती, जिसके बाद ये सुनकर अयान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फालतू नहीं मिली, बट एक झूठ और मिला, एक और मिसअंडरस्टैंडिंग मिली। रूहान कहता है फालतू अंदर सो रही है, उसे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और अयान भी क्या करेगा, ही हैज़ टू बाय इट, क्योंकि अभी तक जितनी भी बातें निकली हैं उससे यही पता चल रहा है कि फालतू रूहान के घर है, और यहाँ आके रूहान भी डिनाई नहीं कर रहा है ये बात कि फालतू यहाँ है। तो आई जस्ट फील बैड फॉर मार्ट साहब। तो अब देखना होगा अयान और फालतू के खिलाफ तनीषा और युवान की ये चाल कब तक कामयाब हो पाती है और कैसे किस्मत फिर एक बार फालतू और अयान को एक साथ लेकर आती है। मुंबई से प्रीति रानी और रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।